तो गाइस एपिसोड 6 सुपर पावर कंट्री एपिसोड स्टार्ट होता है और हम सेवन और दाइवो को देखते हैं जो अब एक नदी के रास्ते से एक जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही दाइवो अचानक से लंबा होने लगता है और सेवन बहुत मोटा हो जाता है। तभी दाइवो को पास ही में कोई दिखता है। दाइवो कहता है सेवन ये सब उस बच्चे ने किया है और फिर वो बच्चा अपनी पावर से उन्हें हवा में उठा देता है और अपने पास ले आता है। इसके बाद हम उस बच्चे को देखते हैं जिसका नाम था पिंगन, जो अपनी माइंड पावर से किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव एंड ट्रांसफॉर्म कर सकता है। पिंगन सेवन और दाइवो से पूछता है तुम लोग आखिर हो कौन और सुपर पावर कंट्री में कर क्या रहे हो। सेवन कहता है मैं एक किलर हूँ। ये सुनते ही पिंगन उन्हें पानी में डुबोने लगता है। सेवन कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो एक हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। पिंगन उससे कहता है तो क्या तुम मेरे हेयर कट कर सकते हो। सेवन कहता है हाँ क्यों नहीं, 8 फॉर हेयर कट एंड 15 विद वॉश एंड ब्लो ड्राई। ये सुनकर पिंगन उन्हें फिर से पानी में डुबोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सेवन वापस से नॉर्मल हो जाता है और पिंगन के हेयर कट कर रहा होता है। पिंगन सेवन से पूछता है तो तुम लोग यहाँ करने क्या आए हो। सेवन बताता है हम लोग स्वानवू कंट्री जा रहे हैं। पिंगन कहता है लेकिन स्वानवू के लोग तो हेयर कट कराना पसंद नहीं करते। सेवन पिंगन के बाल काटते हुए कहता है क्योंकि वहाँ के लोगों ने अभी तक मुझसे हेयर कट नहीं कराया है इसलिए। सेवन पिंगन से पूछता है तो तुम यहाँ अकेले कर क्या रहे हो, तुम्हारे फ्रेंड्स और फैमिली कहाँ हैं। ये सुनकर पिंगन थोड़ा दुखी हो जाता है। तभी दाइवो कहता है मुझे तो ये बच्चा पागल लगता है, इसके तो कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। सेवन कहता है तो क्या तुम किसी बड़े को जानते हो जो हमें रास्ता बता सके। पिंगन कहता है सभी लोग मीटिंग के लिए अंडरग्राउंड सिटी में हैं, पर मैं एक भिखारी को जानता हूँ जो मुझे नदी किनारे मिला था और वो कहता है वो स्वानवू से आया है। अगले सीन में वो सभी उस भिखारी के घर के पास होते हैं। पिंगन कहता है वो उस झोपड़ी में रहता है। सेवन उससे पूछता है और वो लोग कौन हैं और हम दो और बच्चों को देखते हैं। पिंगन कहता है वो लोग मेरे दोस्त हैं। फिर हमें उनके बारे में बताते हैं और उनमें से एक बच्चे का नाम था यंकन, जिसकी पावर थी वो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को बड़ा कर सकता है, और दूसरा बच्चा जिसका नाम था चार्स्यू, जिसकी पावर थी वो अपने हाथों से फायर बॉल्स को शूट कर सकता था शॉर्ट और मिडिल रेंज में। इसके बाद वो दोनों बच्चे अपनी पावर को यूज करके फुटबॉल किक करके सीधा उस भिखारी के घर में मार देते हैं, लेकिन वो भिखारी फुटबॉल को पकड़ लेता है और अपनी झोपड़ी से बाहर आता है, जिसे देखकर सेवन और दाइवो हैरान होकर कहते हैं ये तो चीप लाइफ हुआ है। चीप लाइफ हुआ कहता है तुम तो वही सैलून वाले लड़के हो, ये तो अच्छा हुआ, अब तुम मेरे बाल काट देना। और फिर सभी साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। सेवन कहता है हुआ मैंने सुना है तुम स्वानवू से हो, तो क्या तुम मुझे वहां जाने का रास्ता बता सकते हो। हुआ कहता है हाँ, लेकिन अगर तुम मेरे बाल काटोगे तो। सेवन कहता है हाँ ठीक है क्यों नहीं, तो बताओ इस बार तुम्हें कैसा हेयर कट चाहिए। तभी पिंगन सेवन में लात मारकर उसे वहां से हटा देता है और कहता है वहां एक स्टेनियन शिप है, सभी लोग छिप जाओ। और फिर सभी झाड़ियों में छिप जाते हैं, लेकिन हुआ वहीं खड़ा रहता है। इसके बाद वो शिप वहां आकर लैंड होता है, जिससे स्टैन का प्रिंस और कोला बाहर आते हैं। कोला को देखकर सेवन हैरान हो जाता है और कहता है कोला इस 4 गाइस के साथ कर क्या रही है। कोला हुआ से पूछती है क्या ये सुपर पावर कंट्री है। प्रिंस कहता है वो इस कंट्री से नहीं है और मेरे सेंसर्स कुछ डिटेक्ट कर रहे हैं। तभी प्रिंस और कोला पर बड़ी जड़ों से हमला होता है। तभी हम देखते हैं सेवन पिंगन को रोकता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम उन्हें मार दोगे। पिंगन गुस्से से कहता है सभी स्टेनियंस बुरे होते हैं और मैं उन सभी को मार दूंगा। ये कहकर पिंगन सेवन को दूर हटा देता है और अपनी पावर से प्रिंस के पैरों को जकड़ लेता है। तभी पिंगन के दोस्त भी एक पत्थर में आग लगाकर सीधा उसे प्रिंस की तरफ फेंकते हैं, लेकिन वो प्रिंस बड़े ही आराम से अपनी शील्ड से उसे ब्लॉक कर देता है और उड़ता हुआ सीधा पिंगन के पास आ जाता है और पिंगन के दोस्तों में एक बीम से अटैक करता है और पिंगन को बुरी तरीके से पीटने लगता है। इसके बाद प्रिंस उन तीनों को पकड़ता है और फेंक देता है और उन्हें अपनी बीम से खत्म करने जाता है, लेकिन तभी कोला बीच में आ जाती है और कहती है 4 आइस बस बहुत हुआ। पिंगन कोला से कहता है मेरी पावर्स तुम पर काम क्यों नहीं कर रही। कोला कहती है डरो मत, शायद इसलिए तुम्हारी पावर काम नहीं कर रही क्योंकि मैं भी यहीं से हूँ। पिंगन कोला से पूछता है क्या इन लोगों ने तुम पर भी एक्सपेरिमेंट किए थे। कोला कहती है हाँ ऐसा ही कुछ। पिंगन खड़ा होकर कहता है तो तुम डरो मत, हम तुम्हें भी प्रोटेक्ट करेंगे। प्रिंस पिंगन से पूछता है तुम मुझसे लड़ना क्यों चाहते हो। पिंगन गुस्से से कहता है तुम स्टेनियंस हर साल यहाँ आते हो और अपने एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे फ्रेंड्स और फैमिलीज को अपने साथ ले जाते हो और कुछ कभी वापस ही नहीं आते, और जो वापस आते हैं वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहते और दर्द से मर जाते हैं, तो हम तुमसे नफरत क्यों ना करें। कोला गुस्से में प्रिंस से कहती है तुम इतने बुरे क्यों हो। प्रिंस कहता है जिन लोगों के पास सुपर पावर होती हैं वो लोग हमारे रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और कई बार उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है ताकि ह्यूमन काइंड प्रोग्रेस कर सके। कोला कहती है तो तुम अपने लोगों पर एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते। प्रिंस कहता है हम करते हैं और हर साल कुछ स्टेनियंस लाए जाते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए,
तभी सेवन वहां आता है और कहता है एक बच्ची को उठाने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। यह सुनते ही कोला सेवन में एक जोरदार पंच मारती है और कहती है मैंने ही उसे कहा था मुझे यहाँ लाने को। और फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ प्रिंस अपनी एक मशीन के सामने खड़ा होता है और तभी कोला वहां आ जाती है और प्रिंस की नोज पर अपनी उंगली रखती है और कहती है फोर आइज तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुमने कहा था मैं एक मिक्स्ड अप हूँ स्टैन एंड सुपर पावर कंट्री की और मैं सुपर पावर कंट्री देखना चाहती हूँ, तो तुम मुझे वहाँ ले चलो वरना। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और प्रिंस कोला के हाथ पर एक डिवाइस लगाता है और उसे एक प्रोटेक्शन में बंद कर देता है। प्रिंस सेवन से कहता है मुझे पिछली बार का हिसाब बराबर करना है और प्रिंस सेवन पर अटैक करने लगता है। तभी पिंगन अपने दोस्तों से प्रिंस पर अटैक करने को कहता है, लेकिन प्रिंस बड़े ही आराम से उनके अटैक्स को डॉज कर देता है और इसी बीच वो सभी झाड़ियों में छिप जाते हैं। पिंगन कहता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अब हम क्या करें। सेवन कहता है मेरे पास एक आइडिया है। तभी वो लोग प्रिंस पर एक फायर के पत्थर से अटैक करते हैं, लेकिन प्रिंस उसे डॉज कर देता है और फिर सेवन और पिंगन एक साथ झाड़ियों से बाहर आते हैं और सेवन पिंगन की पावर की मदद से रूट्स पर बैठकर प्रिंस से फाइट करने लगता है, लेकिन प्रिंस उन सभी रूट्स को काट देता है जिससे सेवन नीचे गिर जाता है। लेकिन सेवन अपनी सीजर को प्रिंस के पास ही छोड़ देता है और पिंगन उसे अपनी पावर से कंट्रोल करके प्रिंस को बांध देता है और तभी पिंगन के दोनों दोस्त अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रिंस में एक जोरदार पंच मारते हैं। नीचे गिरते वक्त प्रिंस कोला को प्रोटेक्ट कर रही प्रोटेक्शन को अपने पास बुला लेता है। इसके बाद जैसे ही प्रिंस जमीन से टकराता है वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिससे सेवन और उन बच्चों को लगता है उन्होंने प्रिंस को हरा दिया, लेकिन जैसे ही धुआं हटता है वो लोग देखते हैं प्रिंस प्रोटेक्शन की वजह से बच गया है। प्रिंस कहता है मैं ये करना तो नहीं चाहता था लेकिन मुझे ये करना होगा और फिर प्रिंस एक सुपर पावर इंटरफेरेंस वेव को लॉन्च करता है जिसकी वजह से वो तीनों बच्चे अपनी पावर पर कंट्रोल खो देते हैं और तभी प्रिंस पिंगन को खत्म करने के लिए उसकी तरफ एक पावरफुल बीम अटैक करता है, लेकिन तभी पिंगन का दोस्त उसे बचाने के लिए प्रिंस पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से बीम की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वो सीधा कोला की तरफ हो जाती है। सेवन कोला को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है। बीम कोला को हिट करता देखकर प्रिंस घबरा जाता है और लास्ट मोमेंट पर बीम की डायरेक्शन चेंज करने की अपनी पूरी कोशिश करता है जिसकी वजह से बीम कोला को डायरेक्ट हिट ना करके बल्कि उसके पास ही में हिट करती है और वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और कोला बुरी तरीके से घायल हो जाती है। कोला को घायल देखकर प्रिंस बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने डेथ मोड में स्विच करके पिंगन के दोस्त को ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चीफ लाइफ हुआ बीच में आकर प्रिंस के हाथ को पकड़ लेता है। प्रिंस हुआ को स्कैन करता है लेकिन उससे कुछ पता नहीं चलता। हुआ प्रिंस से कहता है इस बच्चे को मारने से कोला ठीक नहीं हो जाएगी। प्रिंस कहता है मैं अपने डेथ मोड में हूँ लेकिन फिर भी मैं इस आदमी से अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा, ये है कौन। यहाँ हमें पता चलता है चीफ लाइफ हुआ सिर्फ एक भिखारी नहीं है। हुआ प्रिंस से कहता है तुम उसे अभी भी बचा सकते हो। प्रिंस सेवन और उन बच्चों के पास जाता है और कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे कोला को स्टैन ले जाना होगा। हुआ कहता है स्टैन यहाँ से बहुत दूर है, तब तक तो वो नहीं बच पाएगी। तभी पिंगन सेवन से कहता है हमें जल्दी से जल्दी कोला को अंडरग्राउंड सिटी ले जाना होगा। सिटी में जिन लोगों के पास हीलिंग पावर है वो किसी को भी हील कर सकते हैं। पिंगन प्रिंस से कहता है पर वो लोग बाहर वालों को सिटी में नहीं आने देते और खासकर स्टैनियंस को। प्रिंस वहां से जाने लगता है लेकिन जाते वक्त प्रिंस कहता है अगर तुम लोग उसे बचाने में फेल हुए तो मैं इस जगह को मिट्टी में मिला दूंगा। पिंगन अपने दोस्त को जल्दी से कोला को सिटी ले जाने को कहता है और पिंगन का दोस्त कोला को लेकर सिटी के लिए निकल जाता है। लास्ट में हम प्रिंस को देखते हैं जो अपने शिप के ऊपर खड़ा होकर पिंगन की कही बात और कोला को याद करता है, जहां पिंगन ने कहा था हमारे लोग कभी वापस नहीं आते और जो आते हैं वो जिंदा नहीं बचते। ये सब याद करके प्रिंस कहता है कहीं हम लोग गलत तो नहीं हैं और यहीं हमारा 6th एपिसोड खत्म हो जाता है।